इजराइल और हमास के बीच जंग को चलते हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है और अब इसका असर बाकी देशों में भी दिखने लगा है। अब एक ऐसी खबर सामने आई है जो आपके होश उड़ा देगी, जो आपको हैरान कर देगी। यमन के हूती विद्रोहियों ने भारत आ रहे एक कार्गो शिप को दक्षिण लाल सागर में हाईजैक कर लिया है। बता दें कि ये जहाज तुर्की से भारत के लिए रवाना हुआ था। हूती विद्रोहियों ने इजराइल जहाज को धमकी भी दी थी और इसके कुछ घंटों बाद ही ये अपहरण कर लिया। हालांकि ये जहाज ब्रिटिश कंपनी का है और इजराइल पीएम ने इसके पीछे ईरान का हाथ बताया है। जानकारी के मुताबिक अब इजराइल और हमास की जंग की आग बाकी देशों तक पहुंचने लगी है। इस खबर से लग रहा है कि ये धीरे धीरे और देशों तक भी जा सकती है। यमन के हूती विद्रोहियों ने 25 क्रू मेंबर वाले एक कार्गो जहाज को हाईजैक कर लिया है। इस घटना के बाद वह पूरी दुनिया में एक बार फिर चर्चा में है। जहाज का नाम गैलेक्सी लीडर बताया जा रहा है। ये जहाज तुर्की से भारत की ओर आ रहा था। इस व्हीकल कैरियर का आंशिक स्वामित्व एक इजरायली कंपनी के ही पास है। तो वहीं ये खबर फैलते ही इजराइल ने एक बड़ा बयान जारी किया है। उसने बयान में कहा है कि ये जहाज उसका नहीं है। अब जहाज लाल सागर में था तो इस पर हथियारबंद लोग चढ़ आए। हूती विद्रोहियों ने इस हाईजैक से कुछ घंटों पहले ही इजराइल जहाजों पर हमले करने की धमकी दी थी और उसने ऐसा ही किया। इस घटना के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ईरान पर भड़कते हुए नजर आए। बता दें कि यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने कहा है कि उन्होंने इजराइल से जुड़े पोत का अपहरण कर लिया है और जहाज में मौजूद सभी 25 लोगों को बंधक भी बना लिया है। जिसके बाद समूह ने चेतावनी दी थी कि वह इजराइल से जुड़े या उसके स्वामित्व वाले जहाजों को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में निशाना बनाने तक जारी रखेगा, जब तक इजराइल का गाजा में हमास शासकों के खिलाफ अभियान जारी है। हूती विद्रोहियों द्वारा अगवा किए गए कार्गो शिप को लेकर इजरायली सुरक्षा बलों यानी आईडीएफ का बयान सामने आया। दरअसल इजराइल का कहना है कि भारत की ओर जा रहा कार्गो शिप हमारा नहीं है और ना ही इस शिप में कोई इजरायली मौजूद है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस जहाज के हाईजैक होने पर काफी गुस्सा है, वो भड़कते हुए नजर आए हैं। उन्होंने इसे ईरान की ओर से इंटरनेशनल जहाज पर हमला करार दिया है। उनका कहना है कि हूती विद्रोहियों ने ये हाईजैक ईरान के कहने पर किया है। हालांकि इससे जुड़ा कोई सबूत उन्होंने नहीं दिया। जाहिर है कि हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे, जिसमें 1400 इजराइल के लोगों की जान गई। इस हमले के बाद से इजराइल गाजा में हमास के ठिकानों पर लगातार अभी तक बमबारी कर रहा है और ग्राउंड ऑपरेशन चला रहा है। इजरायली हमलों में अब तक 12,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है। इस जंग में बेकसूर लोग और मासूम बच्चों की रोज जान जा रही है, जिसकी कई देश निंदा कर चुके हैं और इसे रोकने के लिए कह रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए